से कांग्रेस ने आप पर भरोसा किया है, आपको उम्मीदवार बताया है, बनाया है, क्या कहेंगे आप? पहले तो कांग्रेस का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे पे भरोसा, पहले तो मैं कांग्रेस पे मेरे पे जो भरोसा किया उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ के जो भी स्थानिक प्रश्न हैं वो सबको सॉल्व करने के लिए मेरे को जिम्मेदारी जो मिली है, और मैं प्रजा से ये बोलना चाहूँगा, खड़िया की प्रजा से, कि आप लोग कई सालों से जो बीजेपी को ला रहे, बीजेपी ने वहाँ पे जो कॉमर्शियल पूरा एरिया को कर दिया है, वहाँ के जो रहवासी है वहाँ रहना नहीं चाहते, और वहाँ पे जितनी गोडाउन है, जितने कॉमर्शियल है, वहाँ से इन लोग जितने भी प्रॉपर्टी और सस्ते में पढ़ाते हैं और बेच के वहाँ उसके अंदर कॉमर्शियल सब चीजें चालू करते हैं, उसको मैं खत्म करने आया हूँ। કોંગ્રેસે તમારા પર વિશ્વાસ મૂક્યો છે અને કઈ રીતના તમે આજે જનસંપર્ક યાત્રાને રેલી આયોજી તમે કેટલો સહકાર મળ્યો? હું મીના સંજય નાયક ખાડિયા 28 ખાડિયા વોર્ડમાંથી મને કોંગ્રેસ પક્ષ તરફથી ઉમેદવારી પત્ર ભરવાની મંજૂરી આપી છે। એમાં મને આ બટવા શેરી છે ટાવર મને ખૂબ જ રિસ્પોન્સ સારો મળેલો છે, બધી રીતના સારું રિસ્પોન્સ મળ્યો છે, બધાએ બહુ સપોર્ટ કર્યો છે અને કોંગ્રેસની ચારે ચાર સીટ લાવવા માટે ખાડિયામાંથી હું સક્ષમ રીતે મહેનત કરવા માટે તૈયાર છું। કોંગ્રેસ પાર્ટી જે મારી પર વિશ્વાસ મૂક્યો છે એની પર અમે ચોક્કસ ખરા ઉતરીશું અને પહેલી વાર ખાડિયાની અંદર કોંગ્રેસની પેનલ જીતશે। મનોજભાઈ કોંગ્રેસ પાર્ટીનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે એમને અમારી પર વિશ્વાસ મૂક્યો। यासुद्दीन भाई, कांग्रेस ने जो उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है म्यूनिसिपैलिटी चुनाव के लिए, खाड़िया का, दरियापुर का, शाहपुर का, क्या कहेंगे उसके लिए? कांग्रेस पार्टी ने जो उम्मीदवारों का ऐलान किया उसमें आप उम्मीदवारों को देखो कि गुजरात हाईकोर्ट के नामांकित वकील और सोशल काम में हमेशा आगे रहने वाले एडवोकेट इलियास खान साहब, हमारे इम्तियाज भाई शेख, जो वाहिद एक गुजरात में एक ऐसे कॉर्पोरेटर हैं कि जो सुबह 6 बजे नमाज के बाद लीमड़ी चौक में बैठ करके पब्लिक की आवाम की फरियाद को सुनते हैं। और हमारी माधुरीबेन कलापी थे, उनका भी कार्यालय था, नीरव बख्शी साहब, उनका भी कार्यालय था। आप देखेंगे समीरा मार्टिन जो हमारी बहन हिजाब में रहती है, उसके बावजूद हर गली जाना और काम करना, यानी सभी कॉर्पोरेटरों ने बहुत बेहतरीन अंदाज में काम किया। और आज जो हमको एक नई लीडरशिप मिली इलियास खान एडवोकेट साहब के तौर पे, तो लोगों में एक बहुत खुशी का माहौल कालूपुर, खाड़िया और दरियापुर में दोनों जगह है कि एक सही नुमाइंदे को कांग्रेस पार्टी चुन करके लाई है, उसको लेकर के आई है। तो यानी जो माहौल बना है, मैं ये मानता हूं कि 2022 में जो हम उम्मीदवारों से भी और हमारी आवाम से भी जो थोड़ी चूक हुई थी, उस चूक का एहसास हमको आज भी है कि हमको पता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का विधायक दरियापुर में चुन करके आया और जिस तरीके से उन्होंने कहर बरपाया, उन्होंने 3 दरवाजे के लारी पथारे को बंद करवाया, मटन चिकन की लारी सभी खाने आते, हिंदू मुस्लिम ऐसी जगह हिंदू लोग आते, उसको बंद करवाया। और 12 करोड़ से ज्यादा टोरेंट पावर ने कालूपुर, दरियापुर, शाहपुर के अंदर जो है डन किया और गलत तरीके से किया। यानी आप देखोगे आसामधारा के नाम पे परेशान, मस्जिदों को, मदरसों को, खानगाहों को हर जगह नोटिस देना, उसको प्रताड़ित करना, बुलडोजर चलाना, लोग त्रस्त थे। तो लोगों को जो था अपनी चूक का एहसास भी था। और हमारी भूल तो जो थोड़ी हुई थी वो हमने 2024 के लोकसभा चुनाव में सुधार ली थी। जो विधानसभा में हमारी हार हुई थी उसके बाद 11,000 प्लस दरियापुर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी से होकर के आई थी। और आज ये माहौल है कि जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद भाजपा की हार हुई थी और उसका चर्चा पूरे गुजरात, पूरे हिंदुस्तान में था। आज आप लिख लो कि आजादी के बाद पहली मर्तबा इस कालूपुर, खाड़िया का हिंदू और मुस्लिम सब साथ में मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को परास्त करेंगे। और गुजरात के अखबारों की हेडलाइन मिलेगी कि 70 साल के बाद कांग्रेस पार्टी का तिरंगा खाड़िया में लहराया है। अच्छा, खाड़िया से जो भूषण भट्ट जो बीजेपी के पूर्व विधायक थे, उन्होंने कहा है कि हम खाड़िया को पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। उनके पास अब बकवास करने के सिवा कोई बात नहीं है। कांग्रेस का तो हमारा नारा है कि हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा और कांग्रेस का राज चलेगा। कांग्रेस पार्टी हमेशा हर धर्म, हर जाति के लोगों को चलती है। मैं 15 साल विधायक बना, मेरे समाज ने तो मुझे वोट दिया, लेकिन 15,000 वोट हिंदू समाज का अगर मुझे ना मिलता
तो मैं 3 मरतबा नहीं, एक मरतबा विधायक ना बनता। दरियापुर के अंदर 2 मुस्लिम 2 हिंदू विधायक, शाहपुर में 1 मुस्लिम हमारा कॉर्पोरेटर, दरियापुर में 4 कॉर्पोरेटर जो थे उसके अंदर 2 मुस्लिम और 2 हिंदू। यानी हमारे मन में और हमारे मतदारों के मन में हिंदू मुस्लिम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को और भूषण वक्त को बहुत ही अरमानों के साथ अपने बेटे को चुनाव लड़ाना है, लेकिन वो ऐसे वक्त में उनके बेटे को चुनाव लड़ाने के लिए आए हैं कि जब खाड़िया की आवाम एक इतिहास बनाने जा रही है। और हम तो कहते हैं कि हम सबको लेकर चलते हैं। कांग्रेस वाहिद एक पार्टी है कि जो धर्म और मजहब की जाति के बगैर हिंदू मुस्लिम के साथ से चलती है। और हम कहते हैं कि हम अकेले मुस्लिम समाज के लोग हम नहीं जीत सकते जब तक कि हमारा हिंदू समाज हमको साथ न दे। इसलिए भूषण भट्ट की जो है वो एक हताशा है, क्योंकि वो खुद बुरी तरीके से जमालपुर में हारे हैं और अब बहुत अरमानों के बाद बेटी की राजनीति में प्रवेश कराना था तो अब उनको पाकिस्तान और बांग्लादेश दिखने लगा है। लेकिन गुजरात की कालूपुर खाड़िया की और दरियापुर की आवाम बहुत होशियार है। जब 3 मरतबा वो ग्यासुद्दीन शेख को और 2 मरतबा इमरान खेड़ावाला को जिता सकती है तो वो आवाम जब हिंदू और मुस्लिम साथ है उनको क्यों नहीं जिताएगी। ग्यासुद्दीन भाई, किस तरीके से पहले लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में हिंदू मुसलमान की राजनीति करती थी बीजेपी, लेकिन अब बिल्कुल जो लोकल निकाय चुनाव होते हैं उसमें भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है। सिर्फ खाड़िया ही नहीं, हम देखें पालड़ी में जब कांग्रेस पार्टी ने एक मुसलमान को उम्मीदवार बनाया तो अमित शाह जो वहाँ के विधायक थे उन्होंने जो है उस पर हमला करना शुरू कर दिया है। अहमदाबाद में 3 जो है विकृत मानसिकता के लोग हैं, भूषण भट्ट, कौशिक जैन और अमित शाह जो एलिस ब्रिज के धारासभ्य, ये तीनों ने मिलके ही 3 दरवाजे के पथारने बाजार को बंद करवाया। ये तीनों ही आसान धारा के नाम पे तीनों ने ही सबको प्रताड़ित करने का काम किया। ये तीनों ने ही मटन चिकन की लारी के ऊपर जो बात थी वो लाए और ये तीनों ने लोगों के गलत तरीके से डिवोल्यूशन किया और ये तीनों ने ये 12 करोड़ से ज्यादा का दंड इस जवाब के वजह से जो उन्होंने उघराया। इतनी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने के बाद जब आज वो देख रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम साथ में, आज आपने रैली में देखा कि आधे से ज्यादा हिंदू समाज के लोग इस रैली में शामिल थे, तो हमको इनकी परवाह नहीं है। इनके पास भारत, पाकिस्तान, हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद के अलावा कोई बात इनके पास नहीं है। ये जिस दिन मुसलमान का एम बोलना भूल जाएंगे उस दिन इनको एक भी सीट पूरे गुजरात में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगी। ये इनकी मजबूरी है, ये मजबूरी में बोलते हैं। लेकिन हम फक्र के साथ बोलते हैं कि अहमद शाह बादशाह की नगरी में कालूपुर खाड़िया, दरियापुर और शाहपुर हर जगह पे कांग्रेस का तिरंगा लहराएगा और भारतीय जनता पार्टी का नफरतों भरा झंडा जो है वो नीचे गिरने वाला है। और इंशाल्लाह हमें यकीन है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर के इस दरियापुर, इस कालूपुर खाड़िया और इस शाहपुर की कौमी एकता, भाईचारे को मजबूत करेंगे। ओवैसी की सभा के तुरंत बाद ही आज जो है कैंडिडेट को डिक्लेयर कर दिया गया। कांग्रेस की क्या ये जो है इंतजार करने की वजह थी? आज आप देख सकते हैं कि ओवैसी साहब की सभा में 300 लोग भी नहीं आए। उसमें सबसे बड़ा कारण था कि जिस तरीके से मेरी हार हुई उसको लोगों ने, अहमदाबाद के लोगों ने बहुत सीरियस लिया कि ओवैसी साहब आए और एक बनी बनाई 15 साल की क़यादत को हरा करके चले गए। ओवैसी साहब का तो काम ऐसा है, मार के भाग जाना और खा के सो जाना, सिर्फ लच्छेदार भाषण, मजहबी बातें करनी, मजहबी नारे लगाना। लेकिन जब गुजरात की आवाम पे इतना बुलडोजर चला, कितने मॉब लिंचिंग हुए, कितनी परेशानी आई, कभी भी ओवैसी साहब यहाँ पे आए तो नहीं, एक ट्वीट भी नहीं किया उन्होंने। सिर्फ 21 के चुनाव में आए थे, कॉर्पोरेशन के 22 की विधानसभा में आए थे और फिर अब 26 का चुनाव आया। जब आए, ये चुनावी नेता है। ये हैदराबाद की बिरयानी अहमदाबाद में नहीं चलने वाली है, क्योंकि अहमदाबाद की